अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज को और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर करते हैं। आज हम अपने 1 दिसंबर 2025 के एडिटोरियल्स को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला हमारा एडिटोरियल है इमिग्रेशन क्रैकडाउन के नाम से। दोस्तों, एक बात आपको और करता चलूँ कि अगर कोई बच्चा सीएचएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी करना चाहता है, ऑनलाइन तैयारी, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक है इमिग्रेशन क्रैकडाउन के नाम से। ये एडिटोरियल है पहला हमारा। दोस्तों, एक अफ़गानिस्तान यानी कि एक अफ़गानी था जो कि अमेरिका में रहता था। उसने क्या किया कि 2 यूएस सोल्जर्स थे, उन पे अटैक कर दिया। अब ये था तो अफ़गान का रहने वाला। इस इंसिडेंट की वजह से इस यानी कि ये जो वाक़या हुआ है, इसकी वजह से अब अमेरिका ने ये फ़ैसला किया है कि वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने जा रहा है उन लोगों के लिए जो मुहाजिरीन हैं होंगे। यानी कि अब अमेरिका की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि किसी भी यानी कि नए बंदे को अब हम अमेरिका में नहीं एंटर होने देंगे। परमानेंट पॉज़ के नाम से उन्होंने ये पॉलिसी बना दिया कि अब हम असाइलम को यानी कि दोबारा से एंटर नहीं होने देंगे। इसके अलावा यूएसए जो है दोस्तों, वो ग्रीन कार्ड्स जो हैं वो तकरीबन 19 कंट्रीज़ के रहने वाले लोगों के दोबारा से चेक करने जा रहा है। हाँ, अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान इसके अंदर शामिल नहीं है इन 19 यानी कि ममालिक के अंदर। दोस्तों, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उसने कहा है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को अमेरिका में आने देंगे जो वेस्टर्न कल्चर्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है या इसमें फिट आ सकता है। बाकी लोगों को हम ब्लॉक कर देंगे। ये इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है दोस्तों कि राइटर ये कहता है कि अगर अमेरिका ने एक बंदे की बेस पे, अगर एक बंदा बुरा था उसने जाके यानी कि अमेरिका में गार्ड्स पर अटैक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग बुरे होंगे। अगर एक अफ़गान ने अटैक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी अफ़गानी हैं वो सारे डेंजरस हैं। राइटर ये कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसे फार राइट ग्रुप्स का नाम दिया गया है। वो अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर वो ग्रुप यहाँ पर वर्क करते हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं इसको यानी कि कम यानी कि किया जाए, ये लोग बाहर से मज़ीद इंटर ना हो सकें और जो हैं इन्हें भी वहाँ से निकाला जाए। ये जो ग्रुप्स हैं दोस्तों, राइटर ये कहता है अब ये स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि दोस्तों, ये वो अफ़गानी हैं जो यानी कि आज अमेरिका में रह रहे हैं कि जब 2021 से पहले अमेरिका अमेरिका यहाँ पे मौजूद था, तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था, तो इन अफ़गानियों ने अमेरिका की मदद की थी। अब वहाँ पर दोबारा से हुकूमत आ गई है तालिबान की, तो ज़ाहिर-सी बात थी अगर वो अफ़गानी वहीं पर रहते जो अमेरिका का साथ दे रहे थे, तो तालिबान उन लोगों को मारते। इसलिए ये लोग वहाँ से निकल के अमेरिका चले गए। राइटर ये कहता है कि अब अमेरिका की ज़िम्मेदारी है कि वो इनको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि इन लोगों ने जंग में इनका साथ दिया हुआ है अमेरिका का। इसके अलावा दोस्तों, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, वो ख़ास तौर पे इस प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर रहे हैं कि उनकी एंट्री अब लिमिटेड की जा रही है। वो लोग जो यानी कि काफ़ी गरीब ममालिक हैं ये लोग। आप देखें एशिया के ममालिक हैं, अफ्रीका के, इन लोगों के लिए अब अमेरिका में एंट्री जो है वो बहुत मुश्किल कर दी गई है। दोस्तों, ये पहला आर्टिकल था, एडिटोरियल था हमारा। अब चलते हैं दूसरे एडिटोरियल पे, दैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल टेस्ट के नाम से। पाकिस्तान ने एक नया लॉ बनाया है दोस्तों, इस लॉ का नाम है साइबर सिक्योरिटी एक्ट। गवर्नमेंट जो है दोस्तों एक नई बॉडी बनाने जा रही है, उस बॉडी का नाम होगा नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी। एक नया ये अदारा बनाने जा रहे हैं, इसका लिए कानून अलग से बना लिया है। दोस्तों, ये जो लॉ है इसमें क्या होगा कि जो साइबर अटैक्स किए जाते हैं, आप देखेंगे नादरा पे कर दिया जाता है या गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उस पे किया जाता है। पाकिस्तान को इस तरह के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए ये अदारा काम करेगा। पाकिस्तान में आप देखें, राइट ये कहता है कि कई साइबर अटैक्स हो चुके हैं, बैंक्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स पे, गवर्नमेंट डाटा चोरी किया गया है। अब इस तरह के यानी कि चीज़ों को बचाने के लिए ये अदारा बनाया गया है। कुछ अटैक्स जो हैं दोस्तों, राइटर ये कहता है कि जब ये अटैक होता था तो सारा सिस्टम हैक हो जाता था, जिसकी वजह से हमें सर्विस कुछ दिन के लिए बंद करनी पड़ती थी। उसका भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता था, लोग फिर सफ़र करते थे। इसी ये जिस तरह एक एग्जांपल किया इलेक्ट्रिक की भी दी गई है कि उस पर भी माजी में साइबर अटैक हो चुका है। गवर्नमेंट जो है दोस्तों, अब वो यानी कि जब ये अटैक होता था तो वो इंटरनेट ही उस एरिया में बंद कर देती थी, जिसकी वजह से लोग हर्ट होते थे और जो बिजनेसेस हैं लोगों के वो इफेक्ट होते थे। आर्टिकल ये कहता है कि पाकिस्तान को अब सिर्फ यानी कि रियल एक्शन लेने की ज़रूरत है, सिर्फ अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं होगा। अगर यानी कि हुकूमत चाहती है कि यानी कि इंटरनेट को सेफ बनाया जाए, लोगों की लाइफ को सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, तो अब रियल एक्शन लेने की ज़रूरत है और मेरिट की बेस पे ये अदारा बनाने की ज़रूरत है।
सो दोस्तों अब चलते हैं अपने तीसरे एडिटोरियल पे जो कि हमारा एचआईवी एड्स वार्निंग के नाम से। दोस्तों तकरीबन दुनिया में 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि एड्स से अफेक्ट हुए हैं या एचआईवी से अफेक्ट हो चुके हैं। सो आप देखें 2024 में ही तकरीबन 1.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इफ़ेक्ट हुए हैं। 2024 के अंदर दोस्तों आप देखें कि 6,30,000 लोग ऐसे हैं यानी कि 1.3 मिलियन लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, उसमें से 6,30,000 लोग यानी कि अपनी जान की बाजी हार गए। सो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये जो वायरस है बहुत तेज़ी से फैल रहा है एचआईवी। एचआईवी जो है दोस्तों ये डर्टी नीडल्स की वजह से, अनसेफ ब्लड्स की वजह से, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से ये वायरस फैलता है। सो सिंध में तकरीबन 3,995 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट हो गए हैं। बलूचिस्तान के अंदर 462 नए केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं। सो टोटल कितने हुए हैं ये रिपोर्ट जो हुए हैं वो 2823 यानी कि 2823 केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन राइटर ये कहता है कि रियल नंबर इससे कहीं ज़्यादा है, वो तकरीबन 7,000 से 9,000 है, लेकिन कुछ रिपोर्ट ही नहीं हुए। सो पाकिस्तान जो है दोस्तों राइटर ये कहता है कि उसके पास मसला हमारे पास कि हम क्यों नहीं इसे रोक पा रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, मेडिसिन का मसला है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। सो ये मेजर मसले हैं जिसकी वजह से हम इसके खिलाफ यानी कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन राइटर कहता है कि हमें मज़ीद यानी कि स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि हम इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आपको मिले तो काइंडली आप मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन गाइडेंस हासिल करना चाहता है या तैयारी करना चाहता है सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी या एफपीएससी की, तो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।